नमस्कार दोस्तों, बिहार ब्रेकिंग न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए देखते हैं और जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों के बारे में। लेकिन खबरों को जानने से पहले चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बीजेपी आरजेडी की मांग 2 फेज में चुनाव हो, जेडीयू बोली 1 चरण में कराएं। दिलीप जायसवाल ने सीईसी से कहा, बुर्के वाली महिलाओं की जांच हो। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। भारत निर्वाचन आयोग ईसीआई ज्ञानेश कुमार की राज्य के सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ बैठक हुई। पटना के होटल ताज में 3 घंटे चली बैठक में बीजेपी ने 2 फेज में चुनाव कराने की मांग की है। वहीं जदयू ने कहा कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर, नक्सल जैसी समस्या नहीं है, इसलिए 1 चरण में चुनाव होने चाहिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हमने मांग की है कि 2 फेज में चुनाव कराए जाएं, क्योंकि ज्यादा फेज होने से मतदाताओं को परेशानी होती है, वहीं उम्मीदवार के ज्यादा पैसे खर्च होते हैं। बिहार बीजेपी ने चुनाव की घोषणा के 28 दिन बाद चुनाव कराने की मांग की है। दिलीप जायसवाल ने कहा, बुर्का पहनकर वोट देने आने वाली महिलाओं का महिला अधिकारी फोटो मिलान करे। इधर राजद और एलजेपी-आर ने भी 2 फेज में चुनाव कराने की डिमांड की है। सीतामढ़ी जेल में डीएम-एसपी की छापेमारी, अधीक्षक के अनुपस्थित रहने पर वेतन रोकने का आदेश, कैदियों के पास से आपत्तिजनक सामान बरामद। सीतामढ़ी के डुमरा स्थित मंडल कारा में जिलाधिकारी रिची पांडेय और पुलिस अधीक्षक अमित रंजन ने संयुक्त रूप से अचानक छापेमारी की। इस दौरान जेल अधीक्षक अनुपस्थित पाए गए, जिस पर डीएम ने नाराजगी व्यक्त करते हुए उनके वेतन भुगतान पर तत्काल रोक लगाने का आदेश दिया। उनसे स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। छापेमारी के दौरान जेल परिसर के विभिन्न वार्डों और सेल की गहन तलाशी ली गई। कई कैदियों के पास से आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद हुईं। सूत्रों के अनुसार इनमें गांजा और मोबाइल फोन शामिल हैं। इन वस्तुओं के जेल के अंदर पहुंचने के तरीकों की जांच के लिए एसपी ने एक विशेष टीम गठित की है, जिसमें डीएसपी और संबंधित थानाध्यक्ष शामिल होंगे। गिद्धौर मेले में लाठी बेल्ट से 2 पक्षों में मारपीट, नाव वाले झूले पर चढ़ने को लेकर विवाद, 6 युवक घायल। जमुई के गिद्धौर स्थित ऐतिहासिक दुर्गा मेले में शुक्रवार रात झूला झूलने को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। इस घटना में आधा दर्जन से अधिक युवक घायल हो गए। विवाद नाव झूले पर पहले चढ़ने को लेकर शुरू हुआ, जिसके बाद स्थिति बिगड़ गई। बताया गया है कि करीब 1 दर्जन से अधिक युवकों के 2 समूह झूले पर पहले चढ़ने की बात को लेकर आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते यह विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ओर से लाठी डंडे, बेल्ट और रॉड चलने लगे। बिहार के 2 युवकों की झारखंड में मौत, कार से रजरप्पा जाते सड़क हादसे में गई जान। रजरप्पा जाने के क्रम में शुक्रवार की रात झारखंड के चरही थाना क्षेत्र में चरही मोड़ के समीप तेज गति से जा रही एक मारुति प्रोनेक्स वाहन ने एक ट्रक में पीछे से टक्कर मार दिया। टक्कर मारने से मारुति में सवार 2 लोगों की मौत घटनास्थल पर ही हो गया, जबकि अन्य 4 मारुति सवार गंभीर रूप से जख्मी हो गए। सभी बिहार के बिहार शरीफ के रहने वाले थे। मृतकों में एक डाक विभाग का कर्मी था। युवा संवाद में नीतीश की उपलब्धियां गिनाते रहे मोदी, आईटीआई से आईआईटी तक का जिक्र। बिहार पर फोकस। पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को युवा संवाद के तहत देश भर के नौजवानों को संबोधित किया। उन्होंने करीब 62,000 करोड़ की योजनाओं का उपहार युवा आबादी को दिया, जिसमें बिहार पर विशेष फोकस रहा। अध्ययन संबोधन में नरेंद्र मोदी बिहार के सीएम नीतीश कुमार की उपलब्धियां गिनाते दिखे। बेतिया में बाघ के हमले में चरवाहे की मौत, घर लौट रहा था, जंगल में खींचकर ले गया। 22 दिनों में टाइगर के हमले में तीसरी मौत। बेतिया में बाघ ने फिर एक चरवाहे को शिकार बनाया है। बताया जा रहा है कि चरवाहा मवेशियों को चराकर लौट रहा था, तभी झाड़ियों में छिपे बाघ ने उसके ऊपर हमला कर दिया। बाघ उसे जबड़े में पकड़कर जंगल के अंदर खींचकर ले गया। आसपास मौजूद लोगों ने शोर मचाया, लेकिन तब तक बाघ उसे जंगल में ले जा चुका था। मृतक की पहचान बनहवा मटियरिया गांव निवासी 40 वर्षीय भजन मांझी के रूप में हुई है। घटना वाल्मीकि टाइगर रिजर्व वीटीआर के गोवर्धना रेंज के बनहवा मटियरिया गांव के पास हुई है। घटना शुक्रवार शाम 5 बजे की है। इसकी जानकारी आज लगी है। बेतिया में बाघ के हमले में 22 दिनों में ये तीसरी मौत है। आरजेडी राज में बिहार की हालत सड़े पेड़ सी थी। पीएम बोले, न स्कूल खुलते थे, न बच्चे आते थे, लाखों लोगों ने पलायन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को बिहार के युवाओं से वर्चुअली संवाद किया। इस दौरान उन्होंने संवाद कार्यक्रम में जुड़े युवाओं को जंगलराज की याद दिलाई। उन्होंने कहा, 2.5 दशक पहले की शिक्षा व्यवस्था और बुरे हालात का आपको अंदाजा नहीं है। पहले बिहार में शिक्षा व्यवस्था तबाह थी, न स्कूल खुलते थे, न बच्चे आते थे।
बच्चों को बिहार छोड़कर जाना पड़ा। यहीं से पलायन की असली शुरुआत हुई। जिस पेड़ की जड़ों में कीड़ा लग जाता है उसे फिर खड़े करने में बहुत मेहनत लगती है। आरजेडी के राज में बिहार में वही कीड़े लग गए थे। नीतीश जी के साथ मिलकर हम बिहार को फिर पटरी पर लाए। उन्होंने कहा, आरजेडी और कांग्रेस के शासन की तुलना में बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत विकास हुआ है। हाल में केंद्र सरकार ने बिहार के लिए 19 केंद्रीय विद्यालय खोलने की घोषणा की है। बिहार में स्पोर्ट्स के नेशनल इंटरनेशनल इवेंट हो रहे हैं। 10 लाख पक्की सरकारी नौकरियां बिहार के नौजवानों को दी गईं। प्रिय पतिदेव पवन जी, मैं आपसे लखनऊ मिलने आ रही। पवन सिंह की पत्नी ज्योति का पोस्ट। कहा, कुछ जरूरी डिसीजन लेना है, मुझसे मिल लेना, इंतजार करूंगी। भोजपुरी एक्टर पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के तलाक का मामला कोर्ट में चल रहा है। ज्योति लगातार पति पवन को लेकर सोशल मीडिया पर इमोशनल पोस्ट कर रही हैं। शुक्रवार को भी उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए पवन सिंह और उनके परिवार से लखनऊ आकर मिलने की बात कही। साथ ही ये भी कहा कि वो 2 दिन इंतजार करेंगी, जरूरी निर्णय लेना है। ज्योति लिखती हैं, प्रिय पतिदेव श्री पवन सिंह जी, मैं कल आपसे एवं आपके परिवार से मिलने आपके निवास स्थान लखनऊ आ रही हूं। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप मुझसे जरूर मिलेंगे। अगर आप कहीं और होंगे तो मैं आपका 2 दिन तक इंतजार करूंगी, या फिर आप जहां भी मुझे बुलाएंगे मैं वहां पहुंच जाऊंगी। बहुत सारी बातें और कई महत्वपूर्ण निर्णय आपके साथ बैठकर करने हैं, इसलिए विनम्र निवेदन है कि आप प्लीज मुझसे जरूर मिलिएगा। आपकी पत्नी ज्योति। नीतीश तेजस्वी ओवैसी, सीमांचल की 24 मुस्लिम सीटों पर कौन भारी, नीतीश से नाराजगी, बोले वक्फ कानून एसआईआर से मतलब नहीं, काम चाहिए। पीके बेअसर, यहाँ की हालत ऐसी है कि अगर लोग नौकरी करने बाहर नहीं जाएंगे तो आदमी आदमी को खा जाएगा। यहाँ के नेताओं ने 10 से 15 साल में कोई काम नहीं किया, सभी ने अपनी जेब गर्म की है। किशनगंज का सबसे बड़ा मुद्दा पलायन है। 1992 में मैंने AA किया था, पैसे नहीं थे इसलिए नौकरी नहीं मिली है, मजदूरी करके बच्चों को पाला है। 50 साल के शमशुल ये बात कहते हैं तो गुस्सा उनके चेहरे पर साफ दिखता है। शमशुल किशनगंज के चकला गांव में रहते हैं, दिल्ली, मुंबई और पंजाब में काम कर चुके हैं। बेरोजगारी और पलायन को सबसे बड़ा मुद्दा बताते हैं। गुस्सा इतना है कि चुनाव पर बात नहीं करना चाहते। किशनगंज और चुनाव की बात आते ही सबसे पहले मुस्लिम वोट बैंक का जिक्र होने लगता है। किशनगंज उस सीमांचल का हिस्सा है जिसमें कटिहार, पूर्णिया और अररिया भी शामिल हैं। चलती वैन पर पुलिसकर्मी डीजे पर नाचे, सासाराम में विसर्जन के दौरान की गई थी तैनाती, प्रतिबंध के बावजूद तोड़ा नियम। रोहतास के सासाराम में पुलिसकर्मियों का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वे चलती पिकअप वैन पर डीजे बजाकर भोजपुरी गानों पर झूमते हुए दिख रहे हैं। ये घटना मूर्ति विसर्जन के बाद लौटते समय पुरानी जीटी रोड स्थित अमरा तालाब के पास की बताई जा रही है। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पुलिसकर्मी डीजे के बॉक्स के ऊपर बैठकर नाच रहे हैं। बिहार में डीजे बजाने पर सख्त प्रतिबंध है, खासकर विसर्जन जैसे आयोजनों के दौरान। ऐसे में पुलिसकर्मियों द्वारा ही नियम का उल्लंघन करना कई सवाल खड़े करता है। चुनाव से पहले बिहार के युवाओं से पीएम का संवाद, 62,000 करोड़ की योजनाओं की करेंगे शुरुआत। बेरोजगार युवाओं को मिलेंगे हर महीने 1,000 रुपए। पीएम मोदी आज यानी बिहार के युवाओं के साथ वर्चुअल संवाद करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वे युवा संवाद के जरिए बड़ा मैसेज दे सकते हैं। पीएम मोदी युवा संवाद के कार्यक्रम के दौरान युवाओं के लिए 62,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं की शुरुआत करेंगे। इस दौरान 60,000 करोड़ रुपए के निवेश से देश भर के 1,000 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के विकास के लिए पीएम सेतु योजना का शुभारंभ भी होगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री बिहार के युवाओं के लिए मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना की भी शुरुआत करेंगे। इस योजना के तहत युवाओं को 2 साल तक हर महीने 1,000 रुपए की मदद दी जाएगी। इससे प्रदेश के करीब 5 लाख युवाओं को फायदा मिलेगा। 18 सितंबर को नीतीश कुमार ने अपने एक्स अकाउंट से इसका ऐलान किया था। 2 दिन की बारिश के बाद लोकायन नदी उफनाई, नालंदा के गांवों पर बाढ़ का खतरा। पश्चिमी तटबंध में करीब 50 फीट का हो चुका कटाव। झारखंड और बिहार में पिछले 2 दिनों की बारिश ने एक बार फिर नालंदा जिले के हिलसा प्रखंड में बाढ़ की आशंका को उत्पन्न कर दिया। लोकायन नदी में लगातार बढ़ते जलस्तर ने स्थानीय प्रशासन और ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है। शुक्रवार को धूरी बिघा गांव के पास लोकायन नदी के पश्चिमी तटबंध में करीब 50 फीट का भीषण कटाव हो गया। बढ़ते जलस्तर के कारण कटाव से धुरी बिघा, 66 बिघा, कुसेता, फुलवरिया, लक्कड़ बिघा, डोमना बिघा,
मुरलीगढ़, सोहरापुर, दामोदरपुर और चमड़ी सहित 1 दर्जन से अधिक गांवों की ओर बाढ़ का पानी तेजी से रुख कर रहा है। लोकायन नदी के पूर्वी पश्चिमी तटबंधों में आधा दर्जन से अधिक गांवों के पास पानी के रिसाव की सूचना मिलने के बाद आसपास के ग्रामीणों में हड़कंप मच गया है। ग्रामीणों का कहना है कि नदी के दोनों तरफ के तटबंधों में दर्जनों जगहों पर कटाव की आशंका बनी हुई है। दीपावली छठ पूजा पर चंडीगढ़ से चलेंगी 2 स्पेशल ट्रेन। यात्रियों को तोहफा, वाराणसी, धनबाद, पटना तक कर सकेंगे सफर। चंडीगढ़ पटना स्पेशल फुल। दीपावली 21 अक्टूबर और छठ पूजा 27 अक्टूबर पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने चंडीगढ़ और अंबाला से होकर 2 नई स्पेशल ट्रेनों के संचालन का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश और बिहार जाने वाली नियमित ट्रेनों में सीटें फुल होने के चलते रेलवे ने यह कदम उठाया है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने बिहार चुनाव का किया शंखनाद। कहा, गोरक्षा के लिए उतारेंगे सनातनी प्रत्याशी। बेतिया में की घोषणा। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सनातनी राजनीति का शंखनाद किया है। उन्होंने शुक्रवार को बेतिया में घोषणा की कि वे गोरक्षा और सनातन धर्म के संरक्षण के लिए राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों में गोरक्षक प्रत्याशी उतारेंगे। शंकराचार्य ने यह भी कहा कि वे स्वयं चुनाव प्रचार में सक्रिय रहेंगे। बिहार के 87 खिलाड़ियों को मिलेगी सरकारी नौकरी। 5 अक्टूबर को मुख्यमंत्री खिलाड़ियों को देंगे चयन पत्र, खेल सम्मान राशि। राजगीर में होगा समारोह। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के 87 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी का चयन पत्र और 813 खिलाड़ियों के बीच करीब 8 करोड़ रुपए की खेल सम्मान राशि का वितरण करेंगे। राज्य खेल अकादमी राजगीर में एक समारोह में 5 अक्टूबर को यह आयोजन होगा। इस बात की जानकारी देते हुए बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्रन शंकरन ने बताया कि सरकार की मेडल लाओ, नौकरी पाओ योजना के अंतर्गत इस वर्ष राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले 87 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी का चयन पत्र दिया जा रहा है। कजरा बैटरी सोलर प्लांट का उद्घाटन स्थगित। 4 अक्टूबर को आने वाले थे सीएम। 1500 करोड़ रुपए की लागत से बना। पीएम संवाद के कारण टला। लखीसराय जिले के कजरा में स्थापित बैटरी सोलर ऊर्जा प्लांट का उद्घाटन टाल दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा आज इसका उद्घाटन किया जाना था। यह फैसला चुनाव आयोग की लंबी बैठक और प्रधानमंत्री के साथ संवाद के कारण लिया गया है। उद्घाटन की अगली तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी। यह बैटरी सोलर प्लांट देश का पहला ऐसा प्लांट है। इसके निर्माण में कुल 1500 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस परियोजना को लेकर लखीसराय और मुंगेर खड़गपुर के लोगों में काफी उत्साह था, क्योंकि पहले चरण में इसका शुभारंभ होना था। शुरुआत में यह प्लांट स्थानीय क्षेत्रों को ऊर्जा प्रदान करेगा। बाद में केंद्र और राज्य सरकार के निर्देशों के बाद यह पूरे भारत को ऊर्जा आपूर्ति करने में सक्षम होगा। इस प्लांट में कुल 4,32,000 सोलर प्लेट लगाए गए हैं। यह सुविधा 24 घंटे निर्बाध रूप से ऊर्जा प्रदान करने की क्षमता रखती है। जमुई झांझा होकर गुजरने वाली गाड़ियां रहेंगी रद्द। 6 अक्टूबर से 23 नवंबर तक दुर्गापुर स्टेशन पर नन इंटरलॉकिंग कार्य। आसनसोल मंडल के दुर्गापुर स्टेशन पर 6 अक्टूबर से 23 नवंबर तक प्री नन इंटरलॉकिंग और नन इंटरलॉकिंग कार्य किया जाएगा। इस 27 दिवसीय कार्य के कारण रेल परिचालन प्रभावित रहेगा, जिससे कई एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनें आंशिक या पूर्ण रूप से रद्द रहेंगी। रेलवे के आसनसोल मंडल के पीआरओ ने शुक्रवार को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस अवधि में जमुई और झांझा होकर गुजरने वाली कई महत्वपूर्ण ट्रेनें भी रद्द रहेंगी, जिससे यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। लालू राबड़ी आवास पर हंगामा। राजद विधायक का विरोध। सतीश कुमार को टिकट न देने की मांग। जदयू ऑफिस में श्याम रजक को लेकर बवाल। पटना में शनिवार को जदयू ऑफिस और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के सरकारी आवास में हंगामा हो गया। राजद कार्यालय में मखदूमपुर विधानसभा क्षेत्र से राजद विधायक सतीश कुमार के विरोध में बवाल हुआ, जबकि जदयू में भी इसी तरह का असंतोष सामने आया। फुलवारी क्षेत्र से पहुंचे कुछ लोगों ने पार्टी कार्यालय के अंदर जदयू नेता श्याम रजक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने कहा कि पिछले कार्यकाल के दौरान सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और स्थानीय योजनाओं के स्तर पर कोई ठोस काम नहीं हुआ, जिससे लोगों में भारी नाराजगी है।
मुंगेर में 209 करोड़ से बनेगा मदर डेयरी प्लांट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 12,000 करोड़ की योजनाओं का किया शिलान्यास। डिप्टी सीएम बोले मरीन ड्राइव भी बनेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार को सड़क मार्ग से मुंगेर के जमालपुर पहुंचे। उन्होंने जमालपुर में ब्याड़ा की जमीन पर 209 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले मदर डेयरी प्लांट का शिलान्यास किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री और मुंगेर सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह तथा उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी उनके साथ मौजूद थे। इसके बाद मुख्यमंत्री जमालपुर के जेएसए मैदान स्थित सभा स्थल पहुंचे। यहां उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। सभा स्थल से मुख्यमंत्री ने रिमोट दबाकर लगभग 12,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं का भी शिलान्यास किया। इन योजनाओं में मुंगेर जिले के साथ साथ बिहार के अन्य जिलों में होने वाले विकास कार्य शामिल हैं। एनडीए के गढ़ गोपालगंज में कटे सबसे ज्यादा वोट। मुस्लिम आबादी वाला किशनगंज दूसरे नंबर पर। पूर्णिया, भागलपुर, मधुबनी टॉप 5 में। चुनाव आयोग ने 30 सितंबर को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR की फाइनल रिपोर्ट जारी की। 69.3 लाख वोटर के नाम हटा दिए गए। 21.53 लाख नए वोटर जुड़े भी हैं। बिहार में अब कुल वोटर 7.42 करोड़ हैं। SIR से पहले जनवरी 2025 में बिहार में 7.8 करोड़ वोटर थे, यानी कुल वोटर में से 47.77 लाख 6% वोटर कम हो गए। परसेंट के लिहाज से देखें तो सबसे ज्यादा वोट गोपालगंज से कम हुए हैं। बिहार के सीमांचल में मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में भी काफी वोट काटे गए हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और अररिया में 6.97 लाख नाम हटाए गए हैं। सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले जिलों की बात करें तो 66% मुस्लिम किशनगंज में, 43% कटिहार में, 42% अररिया में, 38% पूर्णिया में और 25% दरभंगा में हैं। बिहार में भारी बारिश से हाहाकार, स्कूल बंद, शहर गांव जलमग्न, ट्रेन और फ्लाइट सेवा प्रभावित। बिहार में मूसलाधार बारिश से जगह जगह तबाही का मंजर नजर आने लगा है। छपरा, सीवान और गोपालगंज में स्कूल और आगंबनबाड़ी केंद्र बंद कर दिए गए हैं। किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। सड़कें जलमग्न हैं। पटना के भी कई मोहल्लों में पानी भरा है। बिहार विधानसभा चुनाव, जेडीयू ने एक चरण में वोटिंग मांगी। भाजपा ने बुर्का बैन का प्रस्ताव दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड जेडीयू ने एक चरण में बिहार विधानसभा चुनाव का मतदान कराने की मांग की है। साथ भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने भी 1 या 2 चरणों भेजा है रा प्रस्ताव रखा। भाजपा ने बूथों पर बुर्का पहने महिलाओं पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग की। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दोनों चुनाव आयुक्तों की राजनीतिक दलों के साथ बैठक का आयोजन शनिवार को पटना के एक निजी होटल में आयोजित की गई। इस बैठक में विभिन्न पार्टियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बिहार चुनाव, बिहार की सड़कों पर मुकेश सहनी उतारेंगे नाव। क्या है वीआईपी का चुनावी विजन? विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के संस्थापक मुकेश सहनी ने दावा किया है कि विधानसभा चुनाव में सड़कों पर पार्टी की नाव चलती नजर आएगी। सैकड़ों की संख्या में नाव तैयार कराए जा रहे हैं। यह नाव सभी विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचेगी। इसके माध्यम से महागठबंधन और वीआईपी के विजन को लोगों तक पहुंचाया जाएगा। नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री रहे मुकेश सहनी ने बयान जारी कर कहा है कि महागठबंधन ने चुनाव के पहले ही अपनी भावी योजनाओं की घोषणा कर दी है। पटना में 3 साल पहले बनी सड़क तेज बारिश में धंस गई। गाड़ी अंदर पलटी। बिहार में शनिवार को हुई भारी बारिश से अव्यवस्था का माहौल बन गया। राजधानी पटना के मीठापुर सब्जी मंडी में सड़क तेज बारिश की वजह से धंस गई। इसके अंदर पिकअप गाड़ी पलट गई। रोड पर आवागमन पूरी तरह बंद हो गया है। बताया जा रहा है कि 3 साल पहले ही इस सड़क का निर्माण हुआ था। मूसलाधार बरसात होने से सड़क के नीचे की मिट्टी खिसक गई, जिस वजह से डामर रोड धंस गया। रोड पर करीब 10 फीट गहरा गड्ढा हो गया है। नवरात्र में महापापा मेला से लौटी नाबालिग से गैंगरेप, 4 मनचलों ने की दरिंदगी, बेहोश लड़की SKMCH रेफर। बिहार के मुजफ्फरपुर में नवरात्रि के दौरान एक नाबालिग लड़की को 4 मनचलों ने हवस का शिकार बनाया। मेला देखकर लौट रही 12 साल की 6ठी क्लास की छात्रा को उठाकर ले गए और बारी बारी से सबने दुष्कर्म किया। लड़की की हालत इतनी खराब हो गई कि उसे CHSC में इलाज के बाद SKMCH रेफर कर दिया गया। पुलिस ने 2 आरोपियों को दबोच लिया है। ग्रामीण SP ने कांड की पुष्टि की है। भागलपुर एयरपोर्ट के लिए 472 करोड़ रुपए मंजूर। 931 एकड़ जमीन पर बनेगा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। बिहार की नीतीश सरकार ने भागलपुर के सुल्तानगंज में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण की मंजूरी दे दी है।
सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल समिति ने शुक्रवार को 472.72 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की। इस राशि से 931 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। चिराग सीएम बने तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी। चुनाव से पहले पशुपति पारस का भतीजा प्रेम क्यों उमड़ा? चुनाव से पहले आरएलजेपी रालोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मोदी सरकार में मंत्री रहे पशुपति कुमार पारस ने नया सियासी राग छेड़ दिया है। लोकसभा चुनाव 2024 में एक भी सीट नहीं मिलने से नाराज पारस ने एनडीए छोड़ दिया और अब वे महागठबंधन में शामिल हैं। लेकिन उन्होंने कहा है कि रामविलास पासवान के बेटे और उनके भतीजा चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनते हैं तो उन्हें सबसे ज्यादा खुशी होगी। कांग्रेस ने इसे पारिवारिक मामला करार दिया है तो चिराग पासवान की पार्टी लोजपा आरवी की मिलीजुली प्रतिक्रिया आई है। एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। चिराग पासवान भी नीतीश कुमार को ही सीएम फेस बता रहे। बिहार वेदर, मुजफ्फरपुर, वैशाली में रेड अलर्ट, पटना समेत 15 जिलों में आज भारी बारिश। मौसम विभाग ने मुजफ्फरपुर समेत बिहार के 4 जिलों में शनिवार को आंधी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। राजधानी पटना समेत कई शहरों में आज बारिश के आसार हैं। पूरे बिहार में आकाशीय बिजली गिरने और आंधी चलने का खतरा रहेगा। बिहार में रविवार को मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ नजर आएगा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने सुबह मुजफ्फरपुर, वैशाली, सारण, छपरा और भोजपुर जिले में आंधी, वज्रपात और भारी बारिश का तात्कालिक रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही रविवार को पटना समेत अन्य कई जिलों में भी भारी बारिश की संभावना है। दरभंगा, मधुबनी जिले में भी 1-2 स्थानों पर मूसलाधार बरसात होने की संभावना है। इंतजार खत्म। पूर्णिया से दिल्ली की फ्लाइट छठ पर शुरू। इंडिगो ने शुरू की बुकिंग। बिहार के पूर्णिया से अब दिल्ली दूर नहीं। सीमांचल की जनता को छठ महापर्व का तोहफा मिल गया है। 26 अक्टूबर से पूर्णिया से दिल्ली के बीच हवाई सेवा की शुरुआत हो जाएगी। टिकट की बुकिंग शुक्रवार से शुरू हो गई है। इंडिगो एयरलाइंस का विमान पूर्णिया से दिल्ली के लिए रोजाना उड़ान भरेगा। बिहार चुनाव से पहले योजनाओं की बरसात। पीएम मोदी आज शुरू करेंगे 62,000 करोड़ के प्रोजेक्ट। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं पर केंद्रित लगभग 62,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की शुरुआत शनिवार को करेंगे। नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में सुबह 11 बजे से कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस दौरान वे पीएम सेतु योजना का शुभारंभ करेंगे, जिसके तहत 1000 सरकारी आईटीआई को हब एंड स्पोक मॉडल में अपग्रेड किया जाएगा। योजना के पहले चरण में पटना और दरभंगा के आईटीआई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। पीएम सेतु 60,000 करोड़ रुपए के निवेश वाली केंद्र प्रायोजित योजना है। बायोडेटा लेकर टिकट मांगने सीएम हाउस पहुंचे जेडीयू नेता नीतीश 500 लोगों से मिले। बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार से शुक्रवार को पार्टी के 500 से अधिक नेताओं कार्यकर्ताओं ने मुलाकात की। पटना के एक अणे मार्ग स्थित सीएम हाउस पर मुख्यमंत्री ने एक-एक कर सभी लोगों से बात की और आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर क्षेत्रों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने सभी को कई दिशा निर्देश भी दिए। मुलाकात का यह दौर करीब 3 घंटे तक चला। नीतीश से मिलने वालों में बड़ी संख्या में टिकट के भी दावेदार थे, जो अपना बायोडाटा लेकर आए हुए थे। चुनाव आयोग का बिहार दौरा। ज्ञानेश कुमार की आज दनादन मीटिंग, कल भी फाइनल रिव्यू। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों की अंतिम समीक्षा के लिए भारत निर्वाचन आयोग 2 दिवसीय राज्य के दौरे पर पहुंच गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, दोनों चुनाव आयुक्त डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू एवं डॉक्टर विवेक जोशी शुक्रवार रात 10 बजे पटना पहुंचे। सीईसी ज्ञानेश कुमार शनिवार को सबसे पहले राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। इसमें मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय पार्टियों के प्रतिनिधियों से चर्चा होगी। इसके बाद पुलिस और प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ भी आयोग की केंद्रीय टीम अहम बैठक करेगी। पटना के रेल अफसर की सोनपुर स्टेशन पर मौत। जोगबनी दानापुर इंटरसिटी ट्रेन से गिरे। बिहार के सोनपुर रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार को एक रेल अफसर की मौत हो गई। स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 4 पर डिप्टी चीफ कंट्रोलर विजय कुमार सिंह की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। शुक्रवार शाम जोगबनी दानापुर इंटरसिटी पर चढ़ने के दौरान वह गिर गए। 43 साल के विजय कुमार सिंह पटना में अनीसाबाद के शिवपुरी स्थित आनंद द्वारिका हेरिटेज अपार्टमेंट में रहते थे। थोड़ा लेट से आते हैं आप।
जब सीएम नीतीश ने मीटिंग में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को टोका, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को राज्य के 25 लाख महिलाओं के बैंक खाते में 10-10 हजार रुपये हस्तांतरित किए। इस दौरान उन्होंने महिला लाभुकों से संवाद भी किया। इसी कार्यक्रम में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा थोड़ी देरी से पहुंचे, जिस पर सीएम नीतीश ने उन्हें टोकते हुए कहा कि थोड़ा लेट से आते हैं आप। इस बैठक में मुख्यमंत्री के अलावा डिप्टी सीएम सम्राट, सरकार के मंत्री और अधिकारी मौजूद थे। कृषि विभाग की 457 करोड़ की 9 योजनाओं को मंजूरी, 218 नए पद। नीतीश कैबिनेट का फैसला, कृषि विभाग में 218 नए पदों का सृजन किया गया है। राज्य मंत्रिपरिषद ने शुक्रवार को इसकी स्वीकृति दी। बिहार कृषि विभागीय आशुलिपिक संवर्ग नियमावली 2025 के तहत पद सृजित हुए हैं। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि इससे विभाग की कार्यक्षमता और बेहतर होगी। उन्होंने बताया कि विभाग की 9 योजनाओं को स्वीकृति दी गई है। इससे राज्य के किसानों को न केवल नई तकनीक और संसाधनों का लाभ मिलेगा, बल्कि कृषि क्षेत्र में उत्पादन, विविधीकरण और सतत विकास की दिशा में यह एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा। मुजफ्फरपुर कपरपुरा नई रेल लाइन अगले महीने से शुरू। मुजफ्फरपुर कपरपुरा नई रेल लाइन पर नवंबर से परिचालन शुरू होने की उम्मीद है। इसे लेकर समस्तीपुर रेल मंडल ने रेलवे सुरक्षा आयुक्त CRS निरीक्षण की तैयारी शुरू कर दी है। नवंबर के पहले हफ्ते में नई रेल लाइन का निरीक्षण हो सकेगा, फिर फिटनेस मिलने पर परिचालन शुरू हो जाएगा। चुनाव से पहले बिहार पुलिस में बड़ा फेरबदल, 3 IPS समेत 42 DSP का तबादला। चुनाव से पहले राज्य सरकार ने पुलिस महकमे में भारी फेरबदल किया है। भारतीय पुलिस सेवा के 3 अधिकारियों का तबादला किया है। 51 नवप्रोन्नत पुलिस उपाधीक्षक DSP को नई जिम्मेवारी सौंपी गई है, जबकि 42 DSP का तबादला कर दिया गया है। शुक्रवार को गृह विभाग की ओर से इस संबंध में अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी की गईं। गृह विभाग के अनुसार सासाराम स्थित बिहार विशेष सशस्त्र महिला पुलिस के समादेष्टा अशोक कुमार सिंह को बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग में पुलिस अधीक्षक पद पर तैनात किया गया है। तेज हवा के साथ 3 दिन झमाझम बारिश के आसार, चक्रवात का दिखेगा असर। मौसम विज्ञान विभाग ने इस साल अक्टूबर में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। साथ ही अगले 3 दिनों तक जिले में तेज हवा के साथ भारी बारिश होने का पूर्वानुमान जारी किया है। शुक्रवार को जारी पूर्वानुमान के अनुसार आगामी 10 अक्टूबर तक बारिश का दौर जारी रह सकता है। इस दौरान अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है।